नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पर सर्वश्रेष्ठ और अवार्ड विनिंग डिबेट शो टक्कर। पार्टी छोड़ने के बाद गुलाम नबी आजाद पर कांग्रेस की ओर से कई आरोप लगाए गए, जिनका जवाब गुलाम नबी आजाद ने दिया। उन्होंने उनके डीएनए को मॉडिफाइड बताने वालों से खुद का राजनीतिक पॉलिटिकल डीएनए चेक कराने की बड़ी एडवाइस दे डाली। गुलाम नबी आजाद ने सीधा वार करते हुए यह भी कहा कि चापलूसी से ट्वीट करने का काम पाने वाले मेरे से सवाल कर रहे हैं। इतना ही नहीं, गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस के कुछ नेताओं को जाहिल यानी अनपढ़ तक बता दिया। लेकिन बड़ा सवाल है, क्यों एक के बाद एक नेता कांग्रेस छोड़ रहे हैं? आज इसी मुद्दे पर होगी जोरदार टक्कर। सीएनबीसी आवाज पे कांग्रेस का डीएनए संकट, आज सीएनबीसी आवाज पे टक्कर में इसी पे होगी बात। और हमारे साथ इस चर्चा में आज गुलाम नबी आजाद भी जुड़ेंगे लाइव और एक्सक्लूसिव बात करने के लिए। आपको राज्यसभा नहीं मिली, परेशान हो गए। बिना पद के एक मिनट सांस नहीं ले सकते कुछ नेता हमारे। ये उनमें से एक है। रिमोट कंट्रोल नरेंद्र मोदी जी के हाथ में। ये जुगलबंदी है, शुरू हो रही है। पार्टी छोड़ने के बाद उनको मोदी जी में सारे गुण दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे लोग हमको लगता है कि अपने स्वार्थ से ऊपर नहीं सोच सकते। गुलाम नबी आजाद ने बोलना क्या शुरू किया, वो पूरी कांग्रेस पार्टी को खटकने लगे। लेकिन 5 पेज वाली चिट्ठी के बाद आजाद एक बार फिर कांग्रेस पर सिलसिलेवार हमला किया। डीएनए पर पलटवार। जो ये डीएनए करता है वो खुद कांग्रेस पार्टी के मेंबर तक भी नहीं। उनका पार्टी का डीएनए क्या है किसी को मालूम नहीं है। तो उनका डीएनए चेक करें कि किस किस पार्टी में उनका डीएनए रहा। पर्चियों वाला वार। जो हाउस में बैठकर बीजेपी को स्लिपें भेजता था और एज लीडर अपोजिशन में पहली स्लिप से देखता था, उनकी स्लिपें उसको आती थी, इनकी स्लिपें उसको जाती थी। दिन में तकरीबन 100 स्लिपों का उनके बीच में एक्सचेंज होता था। वो हमारा डीएनए चेंज कर। चापलूस कौन? सबसे ज्यादा अफसोस तो यही है कि आउटसाइडर जिनको कांग्रेस का कोई अता पता नहीं है, जो चापलूसी करके या ट्वीट करने के लिए उनको पद मिले हैं, वो आरोप लगाएं तो हमें बहुत दुख होता है। जाहिलों को खरी खरी। हम दोनों उस गुजरात की जो हमारी भाई बहनें मारे गए थे, उस दुखद घटना को याद कर रहे थे। तो इतने जाहिल हैं हमारे लोग जो ये चीज को हमारी कांग्रेस पार्टी उसी दिन से फैला रहे हैं। लेकिन जो गले मिला उसके बारे में एक लफ्ज नहीं करते। दवा और दुआ। मैं तो दुआ ही कर सकता हूँ, लेकिन मेरी दुआ से कांग्रेस नहीं ठीक होती। उसके लिए दवा चाहिए और उसके लिए जो डॉक्टर है वो वो कंपाउंडर है, उसके लिए सुपर स्पेशलिस्ट है। गुलाम नबी पर डीएनए वाला वार करने वाले जयराम रमेश ने एक बार फिर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आजाद वर्षों तक जिस पार्टी में रहे, जहां उन्हें सब कुछ मिला, उन्हें उसी पार्टी को बदनाम करने का काम सौंपा गया है। ये उनके स्तर को और गिरा रहा है। श्री गुलाम नबी आजाद साहब को खून के आंसू रुलाया है कांग्रेस के इस नेहरू गांधी खानदान ने। कांग्रेस पहले ही चिट्ठी वाले वार से बेहाल है। अब जुबानी प्रहार ने पार्टी की और किरकिरी करा दी। सवाल है कि क्या कांग्रेस वाकई अब दुआओं के भरोसे रहने को मजबूर है? हमारे साथ मौजूद है फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर, फॉर्मर जम्मू कश्मीर सीएम गुलाम नबी आजाद साहब। हालांकि गुलाम नबी आजाद के मैंने कई इंटरव्यू करे, लेकिन आज का इंटरव्यू बहुत महत्वपूर्ण है। आजाद साहब, पहला सवाल तो मेरा यही बनता है, चापलूस, चाटुकार, जाहिल, बड़े कठोर शब्दों का आपने इस्तेमाल किया, ऐसा क्या हो गया? मैं करना नहीं चाहता था। जब मैं ड्राफ्ट कर रहा था लेटर, तो 3 दिन मुझे नींद नहीं आई ये निर्णय लेने के बाद, और उसके निर्णय लेने के बाद भी 3 दिन नींद नहीं आई। ये बड़ा कठोर डिसीजन, ये बड़ा डिफिकल्ट डिसीजन था। 52 साल पहले मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी था पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद। आज तो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद कोई ब्लॉक सेक्रेटरी नहीं बनना चाहता, हम थे।
तो उसके बाद आज पार्टी से नाता छोड़ना बहुत कठिन डिसीजन है। एक जैसे घर में कोई मौत होती है, मायूसी होती है, वैसा डिसीजन है। लेकिन आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितनी परेशान हम होंगे कि हमारी बात नहीं सुनी होगी। जी, हमारी जो आदत थी इंदिरा जी के साथ डिस्कशन करने की, चर्चा करने की, जब हम कुछ भी नहीं थे, यूथ कांग्रेस लीडर थे, फिर उनके साथ इंदिरा जी के साथ जूनियर मिनिस्टर थे, कई चीजों में हमें लिस्टें बनाने के लिए इंदिरा जी कहते। मेरी लास्ट मीटिंग इंदिरा जी के साथ जब हुई, इंदिरा कोई 6 दिन पहले, तो भी आधा पौना घंटा उन्होंने, धवन जी अगर होते तो कहते, उन्होंने मुझे बुलाया। तब मैं जूनियर मिनिस्टर था इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का। तो 4 बजे घर में बुलाया और ऑफिस के ड्राइंग रूम में नहीं, घर के ड्राइंग रूम में बिठाया। तो एक तो कहा, मैंने अभी इलेक्शन आने वाला है, मैंने आपको नेशनल कैंपेन कमेटी बनाने के लिए बताया था, वो बनाई कि नहीं? मैंने कहा बनाई है, तैयार है। कहा नाम बताओ। मैंने कहा सब नाम ज़बानी नहीं है, कुछ और जो मुझे ज़बानी थे 10-15 नाम याद, उसमें 2 नामों पर उन्होंने टिप्पणी भी की। फिर मुझसे पूछा, मैं कश्मीर जाना चाहती हूँ 2 दिन छुट्टी के लिए, मुझे चिनार के पत्तों का गिरना बहुत अच्छा लगता है और फिर उसके बाद इलेक्शन होगा, मैं जा नहीं पाऊंगी, तो मैं जाऊं या नहीं? मतलब इंदिरा गांधी जैसी प्राइम मिनिस्टर एक यूथ कांग्रेस के ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की कैंपेन कमेटी बनाने के लिए से डिस्कशन कर रही है और कश्मीर अपनी प्राइवेट विजिट के लिए डिस्कस। हमारा तो ये रिकॉर्ड रहा है। और राजीव गांधी के साथ तो यही 8 घंटे यही भी तो अब हमारा राहुल गांधी डिस्कशन करने की संगठन में कोशिश रहा। कर रहे हैं। कांग्रेस कह रही है, यही तो राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ओल्ड गार्ड को अब रिटायर हो जाना चाहिए, यंग गार्ड को अब आ जाना चाहिए। जैसे इंदिरा गांधी जी आपको युवा के नाते लेके आई, वैसे ही राहुल गांधी युवाओं को लाना चाहते हैं। लेकिन आप उनको चापलूस कह रहे हैं, आप उन्हें जाहिल कह रहे हैं, अनपढ़ कह रहे हैं। बहुत अच्छा, सुनिए, बहुत अच्छा है। इसीलिए राहुल गांधी जी ने राहुल बनाई थी जी। उस राहुल टीम में ज्योतिराव सिंधिया आज कहां है? उस राहुल टीम में जितेंद्र प्रसाद आज कहां है? उस राहुल टीम में हमारे जो यूपी के आरपीएन, अभी जो जनरल सेक्रेटरी थे झारखंड के, आरपीएन सिंह, वो कहां हैं? आरपीएन सिंह कहां हैं? उसी टीम राहुल के यंग संजय या सुष्मिता जी आज कहां हैं? उसी टीम के अभी हार्दिक पटेल जो 29 साल के भी नहीं थे, वो आज कहां हैं? इसी तरह गुजरात के दूसरे यंग लीडर जो राहुल टीम ने अभी बनाए थे, वो आज कहां हैं? अल्पेश ठाकुर। इसी तरह से तंवर जो राहुल टीम थे, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट और पीसीसी प्रेसिडेंट हरियाणा के, वो आज कहां हैं? उसी टीम के चतुर्वेदी जो नेशनल स्पोक्स पर्सन थी, जो आज शिवसेना की एमपी हैं, वो कहां हैं? खुशबू जो के 40s में ही थी, लेट 40s में नेशनल स्पोक्स पर्सन, वो बीजेपी में है। आज हमारे मिस्टर झा जो नेशनल स्पोक्स पर्सन है, वो कहां है? शेरगिल यंग, राहुल गांधी टीम, वो कहां है? तो टीम ही उनकी बजी। अरे 60 से ऊपर वालों को प्रॉब्लम है, ये 40 और